जय श्री राम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा पुल जो कभी देश की आर्थिक तरक्की का प्रतीक माना जाता था, आज उसी देश को आर्थिक संकट में धकेल रहा है। जी हां, आपने सही सुना। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश का पद्मा ब्रिज, जिसे चाइना ने एक सक्सेस स्टोरी कहा था, अब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी डिजास्टर साबित हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये ब्रिज, जिसे बांग्लादेश की जीडीपी में इजाफा लाने वाला माना जा रहा था, अब उसे मंदी की ओर धकेल रहा है। आज हम इसकी असली वजह जानेंगे और साथ ही उन छिपी हुई चुनौतियों का खुलासा करेंगे जो इस ब्रिज के बनने के साथ साथ आईं। दोस्तों, यह ब्रिज सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं था, इसे एक सेल्फ फाइनेंसिंग मास्टरपीस कहा गया था। बांग्लादेश को उम्मीद थी कि इस पुल की कमाई से उनके लिए आने वाली समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन क्या हुआ जब यही ब्रिज बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व्स और मनी मार्केट के लिए एक संकट बन गया? आप यकीन नहीं करेंगे, पर बांग्लादेशी बैंक अब विदेशी मुद्रा उधार लेने को मजबूर हो गए हैं। फॉरेन वर्कर्स को तनख्वाह देने के लिए बांग्लादेश को भारी मात्रा में विदेशी करेंसी लानी पड़ी। लेकिन क्या यह समस्या यहीं खत्म हुई? नहीं दोस्तों, समस्या और भी गहरी थी, क्योंकि जब विदेशी मुद्रा घटने लगी तो बांग्लादेश के लोकल बैंकों पर दबाव बढ़ने लगा और इसी दबाव ने उनके फॉरेक्स रिजर्व्स को लगभग खा लिया। वो रिजर्व्स जो कभी 48 अरब डॉलर्स थे, अब मात्र 19 अरब डॉलर्स पर आ चुके हैं। तो आखिर इस ब्रिज ने कैसे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को ऐसी हालत में पहुंचा दिया? क्या इस ब्रिज का निर्माण असल में उनके लिए एक छलावा साबित हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश इससे बाहर निकल पाएगा? और दोस्तों, बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पद्मा ब्रिज का असर सिर्फ बैंकों पर ही नहीं, बांग्लादेश की मशहूर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी हो रहा है। जो कभी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी थी, वही इंडस्ट्री अब ध्वस्त होती दिख रही है। बड़े ऑर्डर्स अब भारत और वियतनाम जा रहे हैं। इससे बांग्लादेशी मजदूर सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो पद्मा ब्रिज कभी बांग्लादेश की उम्मीदों का चिराग था, वो आज अंधेरे का कारण बन रहा है? क्या बांग्लादेश की सरकार के पास इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता है, या फिर ये पुल एक ऐसी गलती साबित हो रहा है जिसे सुधारना अब नामुमकिन है? क्या बांग्लादेश इस आर्थिक संकट से उबर पाएगा, या ये ब्रिज बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर देगा? दोस्तों, इसका अंत अभी बाकी है। क्या इस आर्थिक संकट के पीछे सिर्फ बुरा प्रबंधन था, या इसमें और भी कुछ छिपा है? इस ब्रिज को सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसका मतलब था कि यह ब्रिज खुद अपनी लागत को कवर करेगा और बांग्लादेश की जीडीपी को बढ़ावा देगा। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार यह ब्रिज अब आर्थिक संकट का मुख्य कारण बन चुका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश के बैंकों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ रहा है, जो उनके फॉरेक्स रिजर्व पर भारी दबाव डाल रहा है। बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व में भारी कमी आ गई है, जो कुछ समय पहले 48 अरब डॉलर था और अब केवल 19.4 बिलियन डॉलर रह गया है। इसके कारण बांग्लादेशी बैंकों को स्थानीय जनता से उधारी लेनी पड़ रही है, जिससे मुद्रा की कमी हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। इसके साथ ही ब्रिज पर विदेशी उपकरण और श्रमिकों के लिए भुगतान की जरूरतें इस संकट को और गहरा बना रही हैं। वर्ल्ड बैंक से मदद न मिलना और स्थानीय करेंसी में उधारी लेना इस वित्तीय संकट को और खराब कर रहा है। 2012 के भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण वर्ल्ड बैंक ने मदद से इनकार कर दिया था, जिससे बांग्लादेश को अपने फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ा, जो अब और कमजोर हो गए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश की मुख्य आर्थिक रीढ़ है, भी इस संकट से प्रभावित हो रही है। अन्य देशों जैसे भारत और वियतनाम को ऑर्डर मिलना बांग्लादेश की प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप उद्योग में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन ने इस प्रोजेक्ट को अपनी एक बड़ी सफलता के रूप में पेश किया था, लेकिन अब यह बांग्लादेश के लिए संकट का कारण बन गया है। यह एक उदाहरण है कि कैसे कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो प्रारंभ में आर्थिक लाभ के लिए बनाए जाते हैं, बाद में बड़े आर्थिक बोझ का कारण बन सकते हैं। यह स्थिति
बांग्लादेश के वित्तीय तंत्र और रिजर्व प्रबंधन में खामियों को उजागर करती है। बांग्लादेश को वैश्विक वित्तीय मदद की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार और राजनीतिक मुद्दों के कारण यह मुश्किल साबित हो सकता है। आने वाले समय में बांग्लादेश को और भी गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। फॉरेक्स रिजर्व की और कमी, मुद्रास्फीति में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय कर्ज में फंसने की संभावना बढ़ सकती है। यह देश के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। बांग्लादेश को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों से मदद की आवश्यकता हो सकती है। यह संभावना है कि IMF या अन्य संस्थाएं इसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए कठोर आर्थिक सुधारों की शर्तें भी रखी जा सकती हैं। आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के कारण बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और अन्य सेक्टर्स में विरोध प्रदर्शन और हड़तालें बढ़ सकती हैं, जिससे सरकार के लिए स्थिति को संभालना और कठिन हो जाएगा। पद्मा ब्रिज एक सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट था, लेकिन इसके लिए बांग्लादेश की योजना में कई खामियां नजर आती हैं। किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग मॉडल बहुत महत्वपूर्ण होता है। बांग्लादेश ने इस ब्रिज से होने वाली आर्थिक गतिविधियों और टोल कलेक्शन के जरिए प्रोजेक्ट की लागत को कवर करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह अपेक्षित मुनाफा नहीं दे पाया। इसकी दो वजहें हो सकती हैं। प्रारंभिक बजट के मुकाबले प्रोजेक्ट की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई हो सकती है, जिससे सरकार के लिए इसे फंड करना मुश्किल हो गया। ब्रिज से होने वाली आमदनी जैसे टोल या परिवहन शुल्क उतनी नहीं हो रही जितनी की भविष्यवाणी की गई थी, जिससे प्रोजेक्ट की सेल्फ फाइनेंसिंग अवधारणा फेल हो रही है। बांग्लादेशी टका की विनिमय दर में गिरावट भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। जब किसी देश की मुद्रा कमजोर होती है तो उसका इंपोर्ट महंगा हो जाता है, खासकर जब उसे डॉलर या अन्य विदेशी मुद्राओं में कर्ज चुकाना पड़ता है। यह स्थिति देश की आर्थिक स्थिति को और बिगाड़ देती है। बांग्लादेश के लिए फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब उसे अपनी इंपोर्टेड वस्तुओं और कच्चे माल के लिए डॉलर या अन्य मजबूत मुद्राओं में भुगतान करना पड़ता है। जब रिजर्व की कमी होती है तो देश का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साख कमजोर हो जाती है और उसे ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता है। इसका असर दीर्घकालिक विकास पर भी पड़ सकता है, क्योंकि सरकार को बड़े प्रोजेक्ट्स को रोकना पड़ सकता है या अपने नागरिकों के लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं में कटौती करनी पड़ सकती है।